तो आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2। उसका नाम है बहुपद। तो उसमें बेटा ये जो एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज है, 2.1 और 2.2। तो 2.1 में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, छोटे से बस ग्राफ दे रखे हैं। उसमें ये बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। ये 1 नंबर का पेपर में टिक मार का हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, चित्र बना हुआ होगा और ये बताना पड़ता है कि उसमें कितने शून्य होंगे। जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये पूरे एक्सरसाइज 2.1 पूरे कंप्लीट डाल रखे हैं 6 सवाल। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज सीखेंगे कि बहुपद px का ग्राफ दिया हो। px का मतलब है कि फंक्शन जो होगा वो x के पदों में होगा, तो x अक्ष को देखना पड़ता है। अगर y के पदों में होता, यहाँ py लिखा होता, तो हम y अक्ष को देखते। ध्यान रखेंगे, इसमें गलती हो सकती है बच्चों पर। बच्चे केवल x अक्ष का ही ग्राफ चेक करते हैं। पेपर में अगर जहां py लिखा होगा तो y अक्ष देखना है कितनी जगह पर टच कर रहा है ग्राफ। तो px यहाँ आपकी एक्सरसाइज में x के पदों में दी है। तो बेटा px का ग्राफ दिया हो तो वक्र जो होता है, वक्र वक्र का मतलब होता है कर्व जो होता है। जैसे ये तो x अक्ष, y अक्ष और x अक्ष है, ये जो बना हुआ है ये हमारा वक्र है। तो वक्र x अक्ष को जितनी जगह पर छुएगा यानी टच करेगा, x अक्ष को जितनी जगह पर टच करेगा उसके उतने ही शून्य होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे ये x अक्ष है, तो ये देखें कहीं पर ये ग्राफ ये रहा, वक्र ये बना हुआ, ये कहीं इसको टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसके कितने शून्य होंगे? 0 शून्य। इसके कितने होंगे? 0, यानी कोई शून्य नहीं होगा। ठीक, इसको देखेंगे एक्स अक्ष ये बेटा ग्राफ ये रहा, तो ये वाई पर टच कर रहा है, इसको नहीं गिनेंगे। केवल एक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा है? एक जगह पर, तो कितने शून्य होंगे? एक शून्य होगा। इसका कितना शून्य होगा? एक शून्य होगा। इसका देखेंगे एक्स अक्ष को 1 2 3, तो कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। सभी समझ में आ रही होगी यहां तक। इसको देखा बेटा, एक्स अक्ष को देखना है, केवल इसको देखना ही नहीं है। एक्स अक्ष पर 1 और 1 2, तो कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। 1 2 3 4, कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे। 1 2 टच कर रहा है, बेशक पार नहीं करना है, टच होना चाहिए। 1 2 3, कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे। तो ये पहली जो एक्सरसाइज है 2.1 आपकी 2 मिनट में खत्म हो गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस ये एक नंबर का पेपर में आएगा। अब जो एक्सरसाइज आएगी आपकी 2.2, उसमें आपको नए नए तरीके के सवाल मिलेंगे। शून्य निकालना सीखेंगे आप लोग, और शून्य दिए होंगे तो द्विघात बहुपद बनाना सीखेंगे आप लोग, और रूढ़ वाले जो होते हैं उसको भी सीखेंगे आप लोग। तो इस टाइप के कैसे भी सवाल हो आपके सामने, आप लोग तुरंत कर देंगे। ग्राफ कैसा भी हो आपके सामने, आप लोग इसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। कैसा भी ग्राफ हो, आप लोगों को ये देखना है एक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा है, छू रहा है, उसके उतने ही शून्य होंगे। आप निशान लगा देंगे। 1 नंबर का ये आपके पेपर में एक पूछा जाएगा। तो अब अगले ये एक्सरसाइज देखते हैं 2.2। इसको नोट कर रखें बच्चे। एक्सरसाइज 2.2 आपके सामने है। तो बेटा आज इसमें आप क्या सीखेंगे कि जो द्विघात बहुपद दिया है उसके शून्यक निकालने हैं, और शून्यक निकालने के बाद हमको उनके जो संबंध है गुणांकों में, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब सभी बच्चे समझ रहे हैं, शून्य पूछे या हल करवाए या मान ज्ञात करवाए, बात एक ही होती है, ध्यान रखें। शून्य का मतलब हमको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो मैंने 3 सवाल आपके सामने लिखे, आप लोग एक सवाल देखेंगे, बहुत आराम से सिखाऊंगा, उसके बाद आप क्लियर सीख जाएंगे। आप लोग 9th में सीख चुके होंगे इसके फैक्टर करना, तो फैक्टर करें। यहाँ पर कोई नंबर होता है तो उसका पहले इसमें गुणा करते हैं बेटा। यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, और 8 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये जो माइनस का निशान, इसका मतलब घट के 2 आना चाहिए। 8 के ऐसे फैक्टर करें, कोई 2 नंबर ऐसे होंगे कि गुणा करके तो 8 आएगा, लेकिन उन नंबरों में आपस में हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो कोई बच्चा बता सकता है? 8 4 दूनी 8, हमने 4 लिखा और एक 2 लिखा, 4 दूनी 8, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इसके फैक्टर ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स, और पीछे माइनस का क्या है? ये 8। ठीक है,
4 में से 2 गया तो 2 बचेगा x। अब क्या करते हैं बेटा, ये जो माइनस का निशान है इससे चिन्ह बदलूंगा और x का गुणा भी करूंगा। ये माइनस का 4 हो जाएगा और पीछे क्या लग जाएगा, x, और x का गुणा भी करता जा रहा हूँ। ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये 2x और माइनस कितना है 8। यहां से कॉमन निकालूंगा और यहां से कॉमन निकालूंगा। यहां से बेटा कॉमन निकलेगा x, तो कितना बचेगा x माइनस 4, प्लस के यहां से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा x माइनस 4। ये दोनों एक जैसे हो गए और ये दोनों एक जैसे, तो इसका मतलब इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं x माइनस 4 और ये इसके साथ x प्लस 2। ये इसके फैक्टर हुए हैं अभी, लेकिन उसने बोला है कि शून्य ज्ञात करने, और शून्य का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू हम क्या लगाएं यहाँ पर कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो इसको 0 के बराबर लिख देते हैं बेटा, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इसको 0 के बराबर लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2। यानी जो हमारे शून्य निकले वो कितने निकले, 4 माइनस 2। ये हमारे शून्य आ गए। लेकिन अभी सत्यता की जांच और करनी है, तो सत्यता की जांच के लिए मैं आपको यहाँ समझाऊं एक टॉपिक, इसको मैं यहाँ मिटा दूं, इसको दोबारा नोट कर दूंगा, पहले सत्यता की जांच सीख लें। जैसे कोई हमारा द्विघात बहुपद होगा ax² प्लस bx प्लस c, कोई द्विघात क्या होगा, बहुपद। उसमें जो x² से आगे वाला जो होता है वो a होता है, x से आगे वाला b होता है और अकेला जो होता है वो c होता है। तो abc निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, abc। तो जो हमारे जो गुणांक होते हैं ये इनके गुणांक है, x² का गुणांक कितना है a और x का गुणांक कितना है b, ये कांस्टेंट c। तो अल्फा प्लस बीटा जांच ये होती है, अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों जो हमारे शून्य निकले हुए हैं उनका योगफल गुणांकों के माइनस बी बटे ए के बराबर होना चाहिए, और दोनों जो शून्य निकले हैं उनका गुणनफल सी बटे ए के बराबर होना चाहिए। ये बराबर होंगे तो हमारे जो गुणांकों के बीच संबंध जो है वो पता चल जाएगा ये सत्य है या नहीं है। जैसे हमने ये मान लिया अल्फा है और ये बेटा कितना है बीटा, अल्फा बीटा मान के चलेंगे आप, तो पहले यहां लगा रहा हूं अल्फा यानी 4 प्लस बीटा की जगह पर 2 माइनस का है तो मैंने -2 लिखा, बराबर माइनस फॉर्मूला में ही है बी, और बी आप यहां से बता देंगे बेटा ए, यहाँ 1 है तो x² से आगे वाला क्या मानते हैं a और x से आगे वाला क्या मानते हैं b। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, पहले से माइनस लगा हुआ है -2 और है अपॉन a, और a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1। ये प्लस माइनस सभी बच्चे जानते हैं क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2। तो ये हमारी क्या हो गई, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो बेटा ये इसका होता है। अब इसका एक और निकालेंगे, पहले अल्फा बीटा। अल्फा का मान कितना था 4 इंटू बीटा का मान कितना है हमारे पास -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी कितना है -8, सी कितना है -8 अपॉन 1, ए कितना 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बराबर -8। तो ये पता चला कि इसकी सत्यता की जांच हो गई है बिल्कुल, यानी जो शून्यक है और जो गुणांकों के बीच संबंध है वो हमारा बिल्कुल सत्य है। तो पहला सवाल पूरा कंप्लीट मैंने डिटेल में लिखाया गया है, दूसरा मैं यहाँ करूंगा इसको मिटा के तब तीसरा लिखूंगा। तो बेटा सभी बच्चे दूसरा सवाल यहाँ पर नोट कराएंगे, ठीक है, इसको नोट करें जब तक अगला सवाल देखेंगे। तो बेटा दूसरा सवाल आपके सामने, 4s², s से आप घबराएंगे नहीं, वो x ही समझे एक तरीके से, उसने जो है जो बदल दिया है जो है चर। 4s² माइनस 4x प्लस 1 मैंने बताया था, यहाँ पर कोई नंबर होगा पहले उसका इसमें गुणा करते हैं तो हमको पता चला 4 एकन 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जुड़ के, ये कभी किसी ने नहीं बताया कि जुड़ के आना चाहिए कि घट के आना चाहिए, इस बात को ध्यान से समझ लें। यहाँ से चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्लस का निशान होगा तो जुड़ के आना चाहिए, यहाँ माइनस का निशान होगा तो घट के आना चाहिए, ये समझना पड़ता है। तो 4 के ऐसे फैक्टर करने हमको 2 ऐसे नंबर चाहिए कि जुड़ के कितना आ जाए 4। तो पता चला 2 2 के 2 है, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, और 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4। तो कैसे करेंगे, वही पुराना तरीका, 4s² माइनस, केवल ये तोड़ा गया है, इसको देखें कैसे लिखेंगे 2 + 2, तो जुड़ के आना चाहिए। अब की बात, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है।
एस प्लस 1 लिखेंगे बेटा, यहां मत लिख लेना पूरा, यहाँ एक है तो एक ही लिखते हैं, वो केवल पहचानने के लिए किया जाता है। माइनस चिन्ह भी बदलेंगे क्योंकि बाहर माइनस का निशान है, और एस का मल्टीप्लाई भी होगा दोनों, तो 2s माइनस 2s प्लस 1। यहां से बेटा कॉमन देखूंगा क्या आएगा, यहां से कॉमन नहीं जानते हैं बच्चे निकालना, तो कॉमन सीखें। ऐसी चीज निकालते हैं जिसमें दोनों में भाग चला जाए, तो यहाँ पे देखो 2 का भी भाग चला जाएगा दोनों में, और एस का भी भाग चला जाएगा, तो एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी, तो मैंने निकाली 2s। तो 2 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और एस 2 थी, एक निकल चुकी तो एक बचेगी, माइनस 2 से 2 में देंगे तो एक बार, और एस से एस में भी देंगे तो एक बार। डिवाइड देते हैं, कॉमन का मतलब डिवाइड देना होता है। यहां से कोई ऐसा नंबर दिख रहा है दोनों में भाग चला जाए, ना 2 है ना ऐसे, तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, माइनस का 1 का डिवाइड करेंगे तो 2s ही होगा। माइनस बच्चे बहुत सारे प्लस लगाते हैं, लेकिन हम -1 का इसमें डिवाइड करेंगे प्लस में, तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, और 1 का 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा, 1। ये दोनों सेम आना चाहिए तो हमारा फैक्टर सही है, अन्यथा गलत है। तो 2s माइनस 1 कॉमन निकाला, 2s माइनस 1 इसके साथ लिख जाएगा। शून्य को निकालने के लिए क्या लगाना पड़ता है, 0, दोनों को 0 के बराबर रखें। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो बेटा 2s बराबर कितना हो जाएगा, 1, और s बराबर हो जाएगा 1/2। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो हमारे जो दो जीरोज हैं, शून्यक हैं, वो कितने निकले, 1/2, 1/2, दोनों इक्वल निकले, ध्यान रखें। सत्यता की जांच यहाँ कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। जांच सबसे पहले यहाँ एबीसी इसके लिख लें, बच्चे परेशान रहते हैं कैसे छांटते हैं एबीसी। ये मैंने बताया x² का गुणांक 4, x का गुणांक -4, कांस्टेंट 1। एल्फा बीटा हमें पता ही है, लिख दें तो क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है बेटा, ये संबंध होता है। लगाएं, एल्फा की जगह पर 1/2 प्लस बीटा की जगह पर भी 1/2, और माइनस बी की जगह पर 4 है, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ए की जगह पर ये भी कितना है, 4। इसको भिन्न करेंगे बेटा, 2 लासा ले लिया तो ऊपर कितना बचेगा, 1 और 1 2। 4 से 4 कट जाए कितनी बार, एक बार, और 2 से 2 कट जाए कितनी बार, एक बार, यानी 1 बराबर 1। ये हमारा संबंध सत्य साबित होता हुआ। एल्फा बीटा बराबर क्या होता है, दूसरा संबंध, एल्फा बीटा बराबर c/a। एल्फा का मतलब 1/2 है, और बीटा का मतलब भी 1/2 है, और c 1, तो a का मतलब कितना है बेटा, 4। 1/4 बराबर 1/4, तो ये भी हमारा संबंध क्या है, सत्य है। तो हमने 2 सवाल आपके सामने पूरी डिटेल में कराए हैं, 2-3 और सवाल हैं, उनको भी कराएंगे। पहले आप इसे नोट करें, मैं इसको साफ करूंगा, ठीक है। तो अगला बेटा जो सवाल है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां मैंने एक साथ ले लिए हैं, थोड़ी अब जगह बन गई है बोर्ड पर, ये सभी हो जाएंगे क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा। 2 सवाल मैंने वो धीरे धीरे कराए थे। पहले तो सबसे पहले बच्चे यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसी को ऐसे करने लग जाता है। पहले इसको सीधा करेंगे, जैसे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² वाला आगे, x वाला उसके पीछे। तो x² वाला तो ठीक है आगे ही है, इसको ध्यान रखेंगे बेटा, x वाला ये तो -7x और -3, अभी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक यहाँ नंबर है 6 का बेटा, पहले पहाड़ा पड़ना, 6 18। अब 18 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि घट के कितना आना चाहिए, 7। तो बताएं, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7। ठीक, कैसे लिखेंगे देखते रहे। जो हमने मिडिल टर्म में स्प्लिट की है वो ये किस प्रकार की है, 9 दूनी 18, 9 में से कितना माइनस किया, 2, पीछे x -3, 6x² माइनस 9x प्लस 2x। ये बात समझ में आ गई होगी कैसे किया है, ये चिन्ह बदल दिया और x का क्या कर दिया है, गुणा। यहां से कॉमन देखेंगे, कॉमन बहुत परेशान करता है बच्चों को, यहां से ऐसा नंबर कॉमन निकालना है दोनों में भाग चला जाए उसका। देखें 3 से इसमें भी चला जाएगा, 3 से इसमें भी चला जाएगा, लेकिन 2 से इसमें चला जाएगा, लेकिन 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। तो हमने निकाला 3x। तो बेटा 3 से पहले काटेंगे से तो कितनी बार, 2 बार, एक x बचेगी, माइनस 3 से ये कितनी बार, 3 बार, x हट जाएगी क्योंकि x से x कट जाएगी, प्लस कोई ऐसा नंबर ढूंढे दोनों में भाग जा रहा हो, कोई नंबर नहीं है तो 1 निकालेंगे, तो 2x -3। यहाँ तक क्लियर।
दोनों एक जैसे हैं तो इनमें से कॉमन निकलता है, ये नहीं सोचा करेंगे एक इसको लिख लिया और इसको इसके साथ लिख लिया, ये इसमें से भी हम इसको क्या निकालते हैं, कॉमन। तो ये और ये बच जाता है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। शून्य के लिए 0 बराबर 0, इसको भी और इसको भी मैं दोनों को यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो बेटा ये करेंगे तो 2x बराबर हमारा 3 और x बराबर हो जाएगा 3/2। 3x बराबर ये उधर चलाएगा तो -1 और x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। एल्फा बीटा है बेटा, ध्यान रखेंगे क्या है ये, एल्फा बीटा। एबीसी आपको पता है, ए 6 है, बी -7 और सी -3। तो हम पहले एल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिखूंगा, जहां से लिख रहा हूं यहाँ एल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस बीटा -1/3, तो प्लस माइनस 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 फॉर्मूला बी कितना है -7, तो प्लस का क्या हो जाएगा 7 अपॉन ए कितना है 6 -b अपॉन ए। इसको भिन्न कर लें, 3 त्रिका 9 -2 एकन 2 और 3 दूनी 6 और ये लिखेंगे तो 7/6। ये कितना बचेगा 7/6, ये बराबर 7/6। तो एक तो हमारा ये शून्यक और गुणांकों के बीच रिश्ता है, ठीक है, शून्यक ये रहे और गुणांक ये रहे। एक और रिश्ता रह गया है अल्फा बीटा, ठीक है, यहां कर दे रहा हूं। एक और रिश्ता बेटा अल्फा बीटा, अल्फा कितना था 3/2 गुणा बीटा कितना है -1/3। अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन ए, सी कितना है -3, ये कितना है 6, 3 से तो माइनस का 1/2 बराबर ये भी माइनस के 1/2 कट गया, 3 से 1 बार, 3 से 2 बार। अगला सवाल, बच्चे बोलेंगे इसमें तो सी है ही नहीं है, हमको तो फैक्टर करने हैं। और ये ध्यान रखेंगे बेटा सही बच्चे, बहुपद अगर द्विघात वाला है, 2 पावर वाला है, तो उसके जीरोज भी 2 निकलेंगे। ये 1 नंबर का पेपर में अलग से पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के कितने शून्य हो सकते हैं, तो 2, अधिकतम कितने 2। 3 घात के कितने होंगे 3। जैसे ये है तो इसमें से कुछ नहीं हो रहा है, तो ये कॉमन दिखाई दे रहा है, u भी कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है। इसी में डायरेक्ट अगर मैं निकालूं तो 4u मैंने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा u + 2। तो 4 का ऐसे भाग दूंगा तो 2 बार, u से u कट जाएगा, ठीक। 0 के बराबर रखेंगे बिल्कुल, यूनिट रूट निकालने के लिए 0 के बराबर शून्य के लिए क्या लिखा बराबर 0। तो सोचें, एक तो 4u के बराबर 0 रखेंगे और एक u + 2 के बराबर भी 0 रखेंगे, तो u बराबर हो जाएगा एक तो -2 और ये u बराबर क्या हो जाएगा 0 के नीचे 4, यानी u बराबर क्या हुआ 1 0। तो 2 जीरो निकले, u की वैल्यू एक अल्फा ये रहा और बीटा ये रहा। ए बी सी सही बच्चे जानते हैं, ए यहाँ पर 4 है, बी यहाँ पर 8 है और सी यहाँ कुछ नहीं है, तो सी की जगह पर 0। एक बात याद रखेंगे सभी लोग, जो हमें नहीं दिया होगा द्विघात बहुपद में, तो उसकी जगह पर क्या मानते हैं 0, जो टर्म नहीं होगी उसकी जगह पर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस मतलब -8 और ए की जगह पर कितना है बेटा 4। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, तो -2 बराबर इससे कट जाएगा कितनी बार -2 बार, ठीक। एक अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा 0 बीटा -2 अल्फा बीटा बराबर c/c मैंने बताया था, या नहीं है तो 0 और एक ही जगह पर कितना है बेटा 4। ये गुणा करेंगे 0 को किसी में तो 0 और कोई नंबर का 0 भाग देते हैं तो 0। तो ये हमारी सत्यता की जांच हुई। अगला सवाल, t² -15। बच्चे ज्यादा इसमें परेशान रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को, वही तरीका, इसको 0 के बराबर रख दें। ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, देखें ना तो कुछ कॉमन आ रहा है ना कुछ भी हो रहा है, तो डायरेक्ट किसके बराबर 0 के बराबर। शून्य निकालने के लिए t² -15 बराबर 0, तो उधर पहुंचाने 15 उधर, t² बराबर किसका हो जाएगा प्लस का, स्क्वायर अकेला छोड़ते हैं तो प्लस माइनस √15। ये बात हम आप लोगों को सिखा चुके थे कई बार कि स्क्वायर जब लगा होगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं फिर यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि x² बराबर 4 होता है, तो x बराबर बच्चे लिख देते हैं रूट में 4 और बाहर निकाल के x बराबर लिख देते हैं कितना 2, जो कि क्या है पूरा गलत।
क्यों गलत है कि बच्चे एक ही वैल्यू निकाल के देते हैं तो x बराबर 2, लेकिन ये हमारा कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कितने वैल्यू निकलेंगी, 2 वैल्यू निकलेंगी। इसलिए हम यहाँ पर कैसा लिखना चाहिए हमको, यहाँ लिखना चाहिए प्लस माइनस √4। तो x बराबर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 2, यानी एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2, 2 वैल्यू निकलती है क्वाड्रेटिक की, ध्यान रखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप इसका जांच कर लें, ठीक है। जांच कैसे होगी, यानी एक बार हमारी जो t की वैल्यू है प्लस की √15 है और एक बार माइनस की √15। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, वो आप कक्षा 11 में सीखेंगे। रूट के अंदर माइनस अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, ठीक। बताएं, ABC बता देंगे सही बच्चे। ए कितना है, यहाँ स्क्वायर से आगे वाला ए 1 होता है, दिया है 1। बी नहीं है इसमें, टी वाला टर्म नहीं है, तो ये सी दिया है बेटा -15। सी कितना है, -15। तो पहले लगाए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मतलब √15 है, प्लस बीटा का मतलब -√15 है। और ये प्लस माइनस 2 चिन्ह हो गए, तो मैं क्या लगा दूं, माइनस। अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, -b/a। माइनस बी की जगह पर कितना है, 0। ए की जगह पर कितना, 1। ये इससे कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0, और वो भी क्या हुआ, 0। तो 0 किसी नंबर का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0। ठीक, गुणा करें अल्फा बीटा, √15 है गुणा -√15 है। मैंने गुणा में लिखा है अल्फा बीटा। c/a, c -15 है, और a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। इसका इसमें गुणा करूंगा तो पता है सभी बच्चों को, तो माइनस का कितना आएगा, 15। तो रूट से रूट कट जाता है, या रूट का इसमें करेंगे आप 15 का 15 में, तो 2 से 25 आएगा रूट के अंदर, बाहर निकालेंगे तो 15। माइनस ये लगा हुआ है इसलिए एक माइनस लगा, बराबर -15। तो ये हमारी क्या होगी, सत्यता की जांच। लास्ट सवाल इसका, फिर आपको बनाना सिखाया जाएगा, और ऐसे बेहतरीन तरीके से बनाना सिखाएंगे कि जो किसी ने आज तक आपको नहीं सिखाया होगा। ठीक, क्रम में लिखा हुआ है लड़के ये, ठीक है बेटा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करने पहले 3 चौक 12, 12 के ऐसे फैक्टर कर ले कि घट कर आए कि जुड़ कर आए। यहाँ 1 है, 1 यहाँ कुछ नहीं होता है, तो x का गुणांक कितना है, 1। घट के 1 आना चाहिए, तो 4 गुणा 3, 4 3 12। बच्चे बोल रहे होंगे 6 दूनी 12 भी तो होता है, ठीक है। 6 दूनी 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4। लेकिन हमारा घट के कितना आना चाहिए, 1, इसलिए 4 3 12, और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1। 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, 3x² माइनस 4x, ये प्लस का हो जाएगा। बहुत बच्चे यही समझते हैं कि ये सर माइनस का, ये प्लस को कर दिया, ये बाहर माइनस का है, दोनों के चिन्ह बदल गए। यहां से कॉमन, अब कॉमन सही बच्चों पर आ जाना चाहिए। यहां से कुछ नहीं निकल रहा है, देखें ना तो 3 निकल रहा है ना 2 निकल रहा है, क्योंकि ना तो 3 का भाग यहाँ लगेगा, और 2 निकाल लेंगे तो 2 का भाग यहाँ नहीं लगेगा, तो कुछ नहीं निकल रहा है। तो क्या निकला, केवल x निकल रहा है, केवल x। हाँ, 1 भी है आगे, 1 सबके आगे 1 होता है। तो 3x माइनस 4 प्लस, यहां से कुछ नहीं निकला तो यहां से 1, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 शून्य के लिए बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो ये बेटा कहां चला जाएगा, 4 उधर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। शून्य हमारे निकल आए अल्फा बीटा। रिलेशन जांच करनी है। ABC आपको पता है, A 3, B बेटा 1 है यहाँ माइनस का, और C माइनस का 4। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4/3 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। b की जगह पर -1 है तो ये प्लस का 1, और a की जगह पर कितना है, 3। b की जगह पर ये रहा -1, माइनस माइनस प्लस, भिन्न 4 एकन 4, 3 एकन 3 बट्टे नीचे 3 एकन 3, और ये 1/3, और आपको दिखाई दे रहा होगा 4 में से 3 तो ये भी 1/3 बराबर 1/3। ठीक, अल्फा बीटा वाला रिलेशन बोले, अल्फा बीटा यानी 4/3 गुणा अल्फा बीटा जगह पर -1 बराबर c/a होता है। c की जगह पर -4 और a की जगह पर बेटा 3। ये इसको करेंगे तो माइनस का 4/3, ये बराबर हो जाएगा माइनस का 4/3। तो हमारा ये सत्यता हुई। तो मैंने आपको जो नॉर्मल क्वेश्चन है द्विघात समीकरण वाले, मतलब द्विघात बहुपद वाले,
हाँ, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में थोड़ा अंतर है, वो सीखना सही बच्चे। द्विघात इसको जो है माइनस बी वाले फॉर्मूले से भी कर देते हैं ज्यादातर बच्चे। माइनस बी वाला जो फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य, वो द्विघात समीकरण हल करने के लिए होता है वैसे। तो समीकरण और बहुपद में अंतर जान ले, अगर बराबर का निशान लगा होगा तो वो समीकरण बन जाता है, इसमें बराबर का निशान नहीं तो ये क्या है, बहुपद। ध्यान रखें, यहाँ बराबर 0 होगा या बराबर कुछ नंबर होगा तो ये समीकरण माना जाएगा, द्विघात समीकरण। और बराबर का निशान नहीं होगा तो वो बहुपद होगा। जैसे अब जो आगे वाले सवाल है, पहले तो मैं इसके एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है इसकी। अब मैं रूट वाले आपको सवाल करना चाहूंगा। रूट वाले फैक्टर मेथड से कैसे करते हैं, जो आप पहली बार सीखेंगे फैक्टर मेथड समझना। वैसे कर तो लेते हैं बच्चे, लेकिन मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि आप बोलेंगे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। तो आप रूट वाले सवाल को देखेंगे, 2 सवाल कराऊंगा मैं आपको, तो उससे सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। इसको जब तक नोट करें। तो बेटा मैंने 2 क्वेश्चन जो लिए हैं वो रूट के इसलिए लिए हैं कि आप लोगों को समझाया जा सके। जो एनसीईआरटी में रूट के सवाल नहीं है, लेकिन बोर्ड के पेपर में आपका 2 नंबर का एक रूट में सवाल आ सकता है। तो रूट के फैक्टर करना बच्चे नहीं जानते हैं, जानते तो थोड़ी और मेथड से जानते होंगे। हम आपको एक नया मेथड सिखाएंगे, तरीका वही है, लेकिन आप लोग आज सीखेंगे पहली बार कि किस प्रकार रूट के सवाल किए जाते हैं। जैसे ये सवाल है, ये इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आगे कोई नंबर होगा तो इसका गुणा करते हैं, ये तो क्लियर है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो इसमें इसका करेंगे तो 2 ये बाहर है और ये रूट के अंदर, तो ये 2 रूट 2 हुआ, 2 रूट 2 गुणा करने के बाद। अब 2 रूट 2 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं 2 कि उनका गुणा करने पर तो 2 रूट 2 आए, लेकिन जुड़ने पर ये आए 1 प्लस 2 रूट 2। तो हमने देखा 2 रूट 2 और गुणा 1 कर दें तो यही आएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 2 रूट 2 प्लस 1 ही आएगा। चलो जुड़ेगा नहीं है, इस प्रकार लिख देंगे जोड़कर। चलो ये तो ठीक है, नॉर्मल सा है, बच्चों के लिए बहुत कठिन लगता है लेकिन ये नॉर्मल है। उसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी और उसमें ये तरीका सीखने को मिलेगा कैसे करते हैं। ठीक, इसको आप पुराने तरीके से फैक्टर तरीके से करें। 2x² माइनस, हमने लिखा 2 रूट 2 प्लस 1 x प्लस रूट 2, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो यही आएगा, जोड़ेंगे तो ये आएगा। यहाँ पे क्लियर, चिन्ह बदले बेटा, गुणा भी करते हैं। माइनस के 2 रूट 2x और माइनस का 1x प्लस रूट 2, कॉमन निकालेंगे। यहां से कॉमन, इनमें कॉमन में थोड़ा परेशान करता है सवाल कि कॉमन क्या आएगा। 2 दोनों में आ रहा है और x भी आ रहा है, तो हमने केवल 2x निकाला बेटा यहाँ से। तो यहाँ तो बचेगा x माइनस, यहाँ रूट 2 रह जाएगा केवल, क्योंकि x निकल चुका है और 2 भी निकल चुका है। ध्यान से समझे, यहां से कुछ नहीं निकल रहा है तो माइनस का क्या निकालना है, ये यहां बचेगा x और ये प्लस और माइनस का भाग देंगे तो माइनस और रूट का 2। ठीक, ये दोनों सेम आ गए। ये तो बहुत नॉर्मल सवाल निकला, उसमें आप लोग सीखेंगे किस प्रकार करते हैं। इसको इसके साथ लिख लेंगे 2x माइनस 1, शून्य के लिए क्या लगा दें, 0। तो x माइनस रूट 2 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ये उधर करेंगे बेटा, तो ये 1 और x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। इसको लिखेंगे तो ये बराबर से उधर चला जाएगा तो रूट 2, 0 जो हमारे फाइनल हो गए। अच्छा ये वाला सवाल है, इसको समझे आप। इस वाले सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे कोई नंबर होगा तो उसका पीछे गुणा। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12। अब हमको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घट के ये आना चाहिए, 5 रूट 2 घट के आना चाहिए। और रूट का कोई चक्कर ही नहीं है, 12 की तो हम जानते ही नहीं है ऐसे कि घट के आ जाए। तो हम 12 के जानते हैं, 4 3 12, 6 दूनी 12, रूट तो कहीं आ नहीं रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए पहले आप फैक्टर करें उसकी। देखें आपको एक नया तरीका सीखने मिलेगा। 2 से बेटा कितनी बार, ये 6 बार, 2 से 3 बार और 3 एकल 3। अब क्या तरीका आपको सीखने मिलेगा कि यहां पर रूट के अंदर अगर 2 लगा हुआ है तो केवल 2 को हम 2 जगह तोड़ेंगे। अगर रूट के अंदर 3 होता तो 3 को तोड़ते इस वाले को, तो ना तो इससे हाथ लगाएंगे और इसमें से किसी एक को पकड़ लेंगे। जैसे ये रूट 2 लिखा हुआ है, केवल 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 और गुणा में लिखेंगे जो ऐसे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा भाई। रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक, अब इससे तो छेड़ेंगे नहीं, तो ये कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 से कोई मतलब नहीं है, ये 6 अलग है। और ये रूट 2 अगर मैं ऐसे कर दूं
जैसे यहाँ पर मैं लिखूं 5, 5 रूट 2 कब आएगा? 6 रूट 2 में से अगर 1 रूट 2 घटा दूं तो 5 रूट 2 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो है इसको एक इस वाले रूट के साथ पकड़ लिया। भाई 6 तो क्लियर है, 6 को 1 रूट 2 के साथ पकड़ूंगा तो 6 रूट 2, और ये केवल क्या बचेगा? 1 रूट 2। अगर आप इसका गुणा करेंगे, 6 रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कितना मिलेगा आपको? 12 मिलेगा आपको। तो इसका इसमें कर देंगे तो 2 और 6 दूनी 12। तो ये तरीका होता समझने का। अगर रूट के अंदर यहाँ 3 होता तो इस 3 को मैं ऐसे लिख लेता, रूट 3 और रूट 3, फिर इससे खेल खेलता। मतलब खेल खेलना है किसके साथ? रूट 2 फंसा हुआ तो रूट 2 के साथ। अब मैंने ये 2 जो है वो तोड़ लिया, रूट 2 दो जगह, इसको एक साथ 3 दूनी 6, 6 रूट के साथ एक ये वाला रूट 2 ले लिया, वो वाला। तो बात समझ में आई? तो ये मतलब होता है, अब हमने ये कर लिए 6 रूट 2 गुणा रूट 2। तो इसको कैसे करेंगे? 4x² प्लस, बताएं, 6 रूट 2 माइनस रूट 2, पीछे x और माइनस के 3। 6 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो कितना बचेगा? 5 रूट 2। ठीक, गुणा करते जाएं, प्लस 6 रूट 2x माइनस के रूट 2x। यहां थोड़ी कॉमन में परेशानी फिर आएगी आप लोगों को, मैं बता रहा हूं। अब यहीं से कॉमन निकालना पड़ता है, यहां से और यहां से। कॉमन फिर समझे, जो बच्चे कॉमन निकालना नहीं जानते आज, वो कॉमन निकालना सीख जाएंगे। बहुत खतरनाक कॉमन होता है कि क्या कॉमन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे। सबसे पहले यहां तो बहुत बड़ा जाल है, पता नहीं पड़ रहा है। यहां पर हमको सिंपल दिखाई दे रहा है कि यहां से 2 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, समझे? इधर से यहां से 2 भी निकल सकता है क्योंकि 2 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, यहां से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हमने यहां से क्या कॉमन निकाला? पहले इधर से माइनस का अगर हमने 1 निकाला, माइनस का क्या? 1, उधर से बात करते हैं तो क्या बचेगा? रूट 2x प्लस 3 बचेगा, क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 तो निकलेगा। ठीक है, अब ये कंडीशन जो होगी, ऐसे नंबर कॉमन निकालने हैं यहां से कि रूट के अंदर ये बच जाए। देखें, 3 बचना चाहिए लास्ट में, यहां पर 3, तो रूट 2 निकलेगा। रूट 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? रूट 2 निकलेगा। तो 3 बचाने के लिए यहां से 2 भी निकलेगा और रूट 2 भी निकलेगा और x भी निकलेगा, तभी तो यहाँ 3 बचेगा। लास्ट वाले इससे कोई मतलब नहीं है, मैं पहले इसको देख रहा हूँ। यहाँ जो 3 है तो यहाँ 3 कैसे आएगा? 2 से भाग देंगे कितनी बार? 3 बार। और रूट 2 से भाग देंगे तो रूट 2 कैंसिल, और x से भाग देंगे तो x भी कैंसिल। तो 3 तो इधर बच गया फाइनल, इधर 3 प्लस x निकल चुका है, एक x आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ एक x बना दिया है अभी फिलहाल। ठीक है, एक x बना दिया। क्या बचेगा? 2 रूट 2 से इसमें भाग देना है, किसमें? 4 में। 4 में 2 रूट 2 से क्या देना है? भाग। इसका यही तो मतलब होता है, और आप देखेंगे गारंटी से ये आएगा। भाई हमने जब यहाँ डिजाइन 3 यहाँ तैयार हो गया, 3 यहाँ वाला तैयार हो गया, तो समझ ले यही आएगा आगे। अब कॉमन क्या निकाला हमने? 2 रूट 2। अब आप कहेंगे कि सर 2 तो चलो ठीक है, 2 से भाग चला जाएगा 2 बार, ये रूट 2 का कैसे जाएगा भाग? तो अब यहाँ सीखे कैसे भाग देते हैं इससे। देखो भाग दे रहा हूं मैं, 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? अब ये बचा 2 बटे रूट 2। लेकिन अब आप लोग फिर नहीं आ रहा है आप पर भाग करना, तो इस 2 को मैं रूट 2 बार लिख सकता हूं, और नीचे रूट 2 है, और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? रूट 2। यानी हमने इसका ऐसे भाग दिया तो रूट 2 ये बचा। एक बार वीडियो को पीछे करके सही बच्चे देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा मतलब क्या मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, एक जैसा आ गया क्या? इसको बाहर निकाल लें, रूट 2x प्लस 3, और ये इसके साथ 2 रूट 2x माइनस 1, ये इसके फैक्टर। जीरोज रखना है तो इसको बराबर किसके रखना है? 0 के। जीरोज निकाल लें, रूट 2x प्लस 3 बराबर 0, उधर चला जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा? माइनस का 3, x बराबर माइनस के 3 बटे रूट। ठीक, 2 रूट 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बच्चे कह रहे होंगे अभी 1-2 सवाल और ले, रूट का आनंद आ रहा है। और थोड़ा आंसर मिलाने के लिए रेशनलाइजेशन कर सकते हैं आप। कैसे करते हैं? रूट 2 का रूट 2 ऊपर नीचे गुणा, तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस के 3 रूट 2 बटे खाली 2। ऐसे उसको भी कर सकते हैं।
ठीक है, आंसर मिलाने के लिए हर का परमीकरण आप कर सकते हैं। तो मैंने रूढ़ का मैटर आपको करना सिखाया है। मैं एक सवाल और लूंगा क्योंकि आनंद आ रहा है थोड़े सवालों में, रूढ़ वाले में और क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। आप इनको पहले नोट करें, एक सवाल और देखेंगे। तो बेटा एक और सवाल हमने रूढ़ वाला लिया आपके सामने, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिए लेकिन और जो गणित है दूसरे आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उसमें ये सवाल मिलेंगे आप लोगों को, या कोई प्राइवेट पब्लिकेशन होगा उसमें भी मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोग सीख जाएं, बस सीखना आना चाहिए आप लोगों को। अब ये देखें 4√3, यहाँ पे कोई नंबर है एक है बेटा, एक का गुणा करेंगे तो 15, 15 के हमको ऐसे फैक्टर करना नहीं आ रहा है करना, रूट का चक्कर पड़ रहा है, तो आप ऐसे फैक्टर कर लें पहले 3 से 5, बस बहुत नॉर्मल फैक्टर। ठीक है, तो बेटा 5 से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखेंगे यहाँ जो √3 लगा हुआ है तो √3 को तोड़ लें दो जगह पर ऐसे, एक बार √3 और एक बार √3, गुणा करूंगा तो 3 ही तो आएगा। ठीक, अब 5 के साथ लेना एक बार, तो 5√3 लिया मैंने, माइनस 1√3 लिया, बहुत आसानी से मैंने आपको सिखा दिया। 5√3 में से 1√3 गया तो कितना बचेगा, 4√3। ये तरीका होता है, समझ में आया पॉइंट? ये मतलब होता है बस रूट का कैसे तोड़ते हैं। तो x² प्लस 5√3 माइनस √3 x माइनस 15। x² कॉमन में थोड़ी दिक्कत आएगी, देख लेंगे। इसका चिन्ह नहीं बदल रहा है, बहुत गधे होते हैं चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए चिन्ह नहीं बदला, माइनस होगा तो चिन्ह बदलता है, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन, अब परेशान कर रहा है आपकी बात। तो यहाँ से ये √3 है ना, ये परेशान कर सकता है, यहाँ से कुछ ना कुछ हो सकता है बाहर, तो पहले आगे देख लें, क्योंकि यहाँ तो कोई नंबर है नहीं है, जरूरी नहीं है यहाँ से चेक करें, यहाँ कोई नंबर नहीं तो केवल x निकल रहा है। क्या निकल रहा है, x निकल रहा है, क्योंकि x तो दोनों ओर है और एक भी निकल रहा है, एक तो है ही है, ठीक है, एक x, तो क्या बचेगा x प्लस 5√3, क्लियर, माइनस। अब यहां से कुछ नहीं निकल रहा है तो देखें, आप बोलेंगे एक निकालने, एक निकालने में यो नुकसान है कि फिर √3 भी आएगा और यहाँ पर √3 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर x आ रहा है केवल, तो x आना चाहिए, तो x तो निकलने वाला नहीं है, तो √3 निकाल लें पहले, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ तो क्या बचेगा x और ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब x तो आ गया, ठीक है, ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, किससे आएगा, जो √3 बाहर निकाला है उसका क्या देना है 15 में भाग, भाग ऐसे देते हैं, यही तो मतलब रहा। ठीक, अब रेशनलाइजेशन कर लें आप, इसका मतलब भाग ही दे रहे हैं हम, परमीकरण कर लें, इसका इसमें करूंगा तो 15√3 और इसका इसमें करूंगा 3, 3 से कट जाएगा तो 5√3, तो 5√3, क्लियर, दोनों एक जैसे, x प्लस 5√3 और दूसरे बेटा x माइनस √3, शून्य के लिए बराबर, जीरो फैक्टर कराए तो यही फैक्टर है केवल, और जीरो निकलवाने के लिए बराबर रख दे, जीरो माइनस 5√3 बेटा उधर आ गया तो ये उधर, x माइनस √3 बराबर 0, उधर कर देंगे तो किसका हो जाएगा लड़की, √3। ठीक, तो आपके दोनों सवाल यहाँ कंप्लीट, और अब हम एक नया टॉपिक आपको सिखाएंगे, द्विघात बहुपद बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है, इसको नोट करें पहले। तो आपके सामने आज फिर मतलब वही नया टॉपिक, क्वेश्चन नंबर दूसरा, उसमें क्या है कि द्विघात बहुपद बनाना है बेटा, ध्यान रखेंगे। इसमें आप एक नई चीज सीखेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, के, कहीं के नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट टीचर लिखाते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 और लिख देते हैं, लेकिन बराबर 0 नहीं होता है, बराबर 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण बन जाएगा, लेकिन हमको बनाना है द्विघात बहुपद। तो उसमें जो के लगाया है इसका मतलब जानेंगे क्या मतलब होता है, के का ध्यान से समझेंगे, द्विघात बहुपद। एक चीज और गलती करते हैं बच्चे, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा ज्वाइंट किया हुआ दिया गया है, और गुणनफल मतलब अल्फा बीटा, जो संख्याएं दी हैं हमारी एनसीईआरटी की किताब में, तो इसका मतलब 1/4 अल्फा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और अल्फा बीटा दिया है -1, ये ज्वाइंट करा हुआ और गुणा किया हुआ दिया हुआ है। अगर कहता कि शून्य ज्ञात यदि शून्य मतलब जो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य ये है, तो ये अल्फा होता, ये बीटा होता, तो यहां मैं अल्फा की जगह पर इसको लगाता, बीटा की जगह पर इसको, फिर भिन्न करता है इसको, समझ में आई बात? इसमें
जोड़ और गुणन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट पहला सवाल कि अपनी उसे की चलाते रहे, एक्स स्क्वेयर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4 और 1/4 और इसके पीछे क्या लगा दी मैंने? एक्स प्लस एल्फा बीटा का मान -1। तो मैंने ये प्लस माइनस सही बच्चे जानते हैं क्या हो जाता है? -1। यहां तक क्लियर? ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन किताब में ये आंसर नहीं मिलता है, बच्चे परेशान रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इनके नीचे कुछ नहीं है तो पहले एक एक समझ लें। तो इनका लासा पालेंगे, हरों का लासा कितना आएगा? 4। तो बस के बराबर आप क्या रख दें? 4। के की वैल्यू कितनी पुट करें? 4 लगाएं। पहले 4 में बाहर ही लगा दे रहा हूं के की जगह पर। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब बेटा के इसका गुणा करें, 4 का पूरे में गुणा करें। तो 4 कैसे में गुणा करेंगे? तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का गुणा यहां करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1x और 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 4। अब जो x से आगे 1 लगाएं या न लगाएं, ये आपका द्विघात बहुपद तैयार। दूसरा सवाल देखें। दूसरे सवाल में एल्फा प्लस बीटा, लड़की एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है बेटा? √2। और एल्फा बीटा का मान कितना दिया है? 1/3। अब मैं डायरेक्ट टेबल वैल्यू लगा रहा हूं के यहां बनाए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना है लड़के? एल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2। पीछे क्या लगा हुआ है? एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह पर 1/3। ठीक, अब के की वैल्यू हमको ऐसी लगानी है कि ये हट जाए। तो हम बता दें नीचे एक एक मान है, तो यहाँ 3 है तो इसका लासा कितना आएगा? 3। तो हम के बराबर कितना पुट कर दें? 3। तो पहले 3 लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। 3 का गुणा कर दें सभी में। 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3x स्क्वायर। 3 का गुणा बच्चे कर देते हैं 6, ये गलत हो जाएगा। 3 बाहर है तो 3√2। आवाज कम लड़की, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे? 3 का गुणा करना है ऐसे ऐसे, 3 से 3 तो क्या बचेगा? 1। केवल अब 3 खत्म और ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार। तो मैंने 2 सवाल यहाँ पर आपके सामने किए। फॉर्मूला सही बच्चे नोट करेंगे और के का मतलब जाना है, क्या करते हैं, के की वैल्यू कैसे लगाते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में जो बच्चे समझ रहे हैं वो बच्चे जान जाएंगे क्या मतलब होता है के का। बहुत सारे बच्चे टीचर क्या करते हैं, ये 4 है इसको उधर 0 करके उधर पहुंचा देते हैं 0 में, लेकिन 0 तो होता ही नहीं है। द्विघात बहुपद में 0 नहीं होता है, इक्वल का निशान ही नहीं होता है। तो कहां चला जाता है? ये इधर नहीं जाएगा। तो ऐसे की वैल्यू लगाते हैं बेटा। ठीक है, आज का मतलब देखें और अगला सवाल देखेंगे, इसे नोट करें पहले। तो बेटा ये जो है तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, एक सवाल में स्पेशल एनसीईआरटी में नहीं है उसको भी कराऊंगा, जिसके शून्य दिए होते हैं। बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं, शून्य दिया होगा तो वो अल्फा बीटा अलग अलग वैल्यू होती है। ये मैं 10 बार कह चुका हूं, ध्यान से नोट कर लेना। अगर पेपर में ये बोलेगा कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, तो योग का मतलब एल्फा प्लस बीटा दिया गया है 0 और एल्फा बीटा बराबर दिया गया है √5। ये गुणा किया हुआ है और ये योगफल दिया गया है। उल्टा भी दे सकता है, यहां गुणन कह दिया और यहां पर योग कह दिया। तो क्रमशः का मतलब ये होता है पहले जो कह दिया वही दिया होता है। क्रमशः का मतलब ये होता है यहां गुणन लिख दिया होगा तो गुणन वाला पहला होगा, योग वाला दूसरा होगा। लेकिन उसने यहाँ योग दिया है और गुणन फिर क्रमशः कह दिया। क्रमशः मतलब क्रम से, ये योग ही होगा आगे वाला, पीछे वाला गुणनफल होगा। ठीक, तो लगा दें हमारा वही के वाला तरीका फंडामेंटल, कि जैसा है जैसा रखें। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0, पीछे एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह पर √5। 0x कभी नहीं लिखते हैं, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें फाइनल 0, 0 को लिखते नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के √5। अब के परेशान कर रहा है, कोई नंबर नहीं है नीचे, तो के बराबर क्या लगा दें? 1 लगा दें। के की वैल्यू क्या लगाई? 1, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 इसलिए बनाया गया है, बहुत फायदा करता है, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारा द्विघात बहुपद। एक और, एल्फा प्लस बीटा कितना दिया है बेटा? यहाँ पर 1 और एल्फा बीटा कितना दिया है? 1, दोनों प्लस के ही है वैल्यू। ठीक, कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना? 1, एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह पर कितना? 1। फिर वही कहानी, सादा है, कोई नीचे अपॉन में नहीं है, तो के बराबर क्या लगा दें? 1 लिख लें पहले, उसके बाद गुणा कर लेना आप लोग। 1 का गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, द्विघात बहुपद
तैयार। एल्फा प्लस बीटा बेटा कितना है? एल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा -1/4 है और एल्फा बीटा बराबर 1/4। ध्यान से समझे, एक ही वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। एक सवाल और लूंगा एक्स्ट्रा में मैं अलग से, पहले इसको देखें। के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना है लड़के? -1/4, तो ये +1/4। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। प्लस एल्फा बीटा की जगह पर 1/4। यहाँ आनंद आएगा थोड़ा सा, ठीक। कोई ऐसी खास परेशानी नहीं, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ तो कुछ नहीं। अगर मैं 4 और 4 का एलसीएम लूंगा तो 4 ही तो आएगा। तो के बराबर क्या पुट कर दें? 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। लड़के लगाएं, 4 का गुणा करें। 4 का गुणा यहाँ करूंगा तो 4x स्क्वायर, 4 का गुणा करूंगा तो बच्चे करते हैं 4 चौक 16। ये नीचे 4 है और ये ऊपर 4 है, जब यहाँ 4 आएगा 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा? केवल 1x प्लस 4 ये ऊपर जाएगा तो 4 4 नीचे 4, 4 से 4 कितनी बार? एक बार, तो द्विघात बहुपद तैयार। ऐसे ठीक समझ में आ रहा होगा। कितने सवाल और बचे बेटा इसमें? ये एक सवाल और बचा है, छठवां। ठीक है, पहले इसको मैं करा दे रहा हूँ, वीडियो लगातार चलने दें, रोक नहीं रहे हैं। यहाँ करा देता हूँ बेटा इतने में, ठीक है, इसको समझ। ठीक लड़के, 6वां इसको एंड करें पहले 6 वाले को। एल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है? एल्फा प्लस बीटा दिया गया है 4, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। और एल्फा बीटा बराबर कितना दिया गया है? बस ये दिया गया है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है लड़कियां? सभी को पता है, बेसिक फॉर्मूला। की बाहर जरूर लगाएं क्योंकि आंसर बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना बेटा? 4, पीछे एक्स प्लस एल्फा बीटा की जगह पर 1 डायरेक्ट, ये तो नॉर्मल हो गया। की वैल्यू कितनी लगाते हैं? 1। ये किससे निशान बन गया? ठीक, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। द्विघात बहुपद कंप्लीट। तो बनाना आपका बहुत ही आसान है। अब मैं एक सवाल ऐसा लूंगा जिसमें शून्य योग और गुणन नहीं होगा, अलग अलग वैल्यू होगी, तो कुछ नहीं करना, यहाँ लगा के केवल भिन्न बन जाएगी, थोड़ी सी एक लाइन और बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको पहले नोट करें। तो बेटा एक सवाल हमने इसमें अपनी ओर से लिया है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 1/3 तथा 3 है। इसमें कहीं योग नहीं लिखा है, कहीं गुणनफल नहीं लिखा है, तो ये एल्फा बीटा की वैल्यू बेटा, एल्फा बराबर 1/3 और बीटा बराबर 3। अब फॉर्मूला क्या होता है? के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। लड़के वैल्यू लगानी है कि नहीं लगानी है? लगानी पड़ी। कैसे? के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा वैल्यू लगाएं। एल्फा की जगह पर 1/3 और प्लस बीटा की जगह पर 3, पीछे एक्स प्लस फिर एल्फा की जगह पर 1/3 गुणा बीटा की जगह पर 3। यहाँ अलग अलग वैल्यू लगा रहा हूं मैं, यो नहीं है कि डायरेक्ट एल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमने लगा दिया, क्योंकि उनके योगफल और गुणनफल नहीं दिया है। ये गुणनफल था, ये योगफल था, अलग अलग दिया। इसको सोल्व करेंगे बेटा एक बना के पहले। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ही करें, अभी गलत करवा देता है ये बाहर माइनस। इसका इसमें 1 1 1 3 का 9, 9 और 1 10/3, पीछे एक्स प्लस क्या बचेगा? 1। कोई परेशानी? ठीक, और इसका गुणा कर दें। अब आप समझ रहे होंगे कि पहले लिखें थोड़ा सा, ये डिजाइन तैयार। अब मुझे बताएं, पहले जैसा सवाल बन गया, नीचे कितना? केवल 3। 3 के की वैल्यू क्या लगा दें? 3, के बराबर 3, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 प्लस 1। 3 का बेटा गुणा कर दे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट जाएगा गुणा में, तो ये ऊपर जाएगा, ये कहाँ है? नीचे। तो कितना बचेगा? 10x और प्लस 3 एकन 3। बहुपद इस प्रकार करते हैं। अगर ऐसा सवाल जो है, मैं कोई सवाल छोड़ना नहीं चाहता हूँ, पेपर में कुछ भी आए। ठीक है, एक टाइप का और सवाल रह गया है आप लोगों का कि ये इसका शून्य है तो के का मान निकालना। एक्स्ट्रा गणित में भी है और पेपर में पूछ लिया जाता है, मैं उसको भी कराऊंगा, के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। बस एक सवाल और बताऊंगा, बस इसको नोट करें पहले। तो बेटा ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिया है एक
पेपर में 4 नंबर का सवाल पूछ लिया जाता है, 4 का आएगा, कम से कम नहीं आएगा नहीं। के की वैल्यू और शून्यक भी निकलवाता है, कैसा भी सवाल हो। हमने अपनी ओर से एक नया सवाल अपने आप बना दिया है ये, कि यदि द्विघात बहुपद, बहुपद हमारा दिया है k-1, मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, पहले इसको लिख लूं। एक्स स्क्वायर, बेटा ध्यान से समझ ले सवाल को, +1, इसका एक शून्यक, के शून्यकों में से इसके 2 शून्यक निकलेंगे, एक शून्यक दिया है -3, यानी इसका एक जो आंसर है एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक तो -3 होगी दिया है, तो दूसरे शून्यक का मान, यानी एक और वैल्यू बतानी है एक्स की कितनी होगी, जो 2 शून्यक निकलते हैं, और के का मान भी बताना है साथ ही साथ। तो हम जानते हैं कि ये एक तरीके से एल्फा है, एल्फा और बीटा मान रहे हैं। एल्फा बराबर हमको कितना दिया है, -3, और बीटा हमको क्या करना है, निकालना है, और किसका मान भी निकालना है, के का मान, बेटा 2 चीज निकालनी है, एक्स की जो मान होगा उन्हीं से एल्फा और बीटा कहते हैं। तो पहले एबीसी आप बता सकते हैं, इसमें क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर से आगे वाला गुणांक k-1, बी बेटा कितना दिया है, के दिया है केवल, और सी बराबर हमको कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक, या तो ये जीरोज है, एक्स का मान -3 जो है वो इसी का शून्य है, तो एक्स की जगह पर आप -3 पुट कर दें और बराबर किसके चला दें, 0 के, तो भी के का मान आ जाता है। याद रखें इस बात को, जो मान दिए होते हैं, जैसे जो मान होगा, जैसे एक्स ये शून्य की तो है, ये क्या है, शून्य, इसका मतलब इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी 0 के बराबर रखें। तो हम इसमें पहले कर देता हूं मैं इसी टाइप से, देखें एक्स बराबर क्या लगा दें, -3 रखने पर बेटा बोले k-1, देखते हैं क्या आएगा, k-1 का नहीं, स्क्वायर नहीं है, k-1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की पर कितना, -3, और -3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, ठीक, प्लस फिर के इंटू माइनस का 3 और +1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये 0 है इसका, इसलिए 0 रखना पड़ेगा। ठीक, 9 का गुणा 9 के -9, इसका इसमें गुणा हो रहा है बेटा, तो माइनस के कितना के हो जाएगा, 3 के, और प्लस का 1 बराबर 0, 9 के और ये 3 के कितना बचेगा, 6 के, ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस के कितने बचेंगे, 8, बराबर क्या हो जाएगा, 0, उधर कर दें, 6 के बराबर कितना हो जाएगा, 8, और के बराबर आ गया 8/6, और काट के कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 3 6, के की वैल्यू हमारी फाइनल तैयार, के की वैल्यू तैयार, के की वैल्यू तैयार, एक आंसर क्लियर। ठीक, आप आंसर में ला सकते हैं गणित से, के की वैल्यू आ गई 4/3। अब मैं यहां पर 4/3 लगा दूं के की जगह पर, तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक, मैं करूंगा, देखें आपके 4/3 -1, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को, के की वैल्यू पुट कर रहा हूं जहां जहां के दिखाई दे रही है, प्लस के 4/3 कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखें हम क्या कर रहे हैं, जो 0 दिया था उसकी वैल्यू लगाकर के की वैल्यू निकाल ली, और के की वैल्यू लगा देंगे तो द्विघात समीकरण तैयार हो जाएगा, बस द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद को हम सॉल्व करके भी दोनों मान निकाल सकते हैं, एक ये आएगा और एक दूसरा आ जाएगा, लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे, बहुत सारे तरीके, तो करें बेटा इसको, 4 एकन 4, 3 एकन 3, 4 में से 3 गया तो 1/3, यहाँ एक्स स्क्वायर, प्लस 4/3, यहाँ एक्स प्लस का 1। अब मुझे एक बात बताएं कि ये द्विघात जो बहुपद है ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो के क्या लगाएं आगे, के, और के की वैल्यू क्या लगाऊं बताएं, 3, के की वैल्यू क्या लगा दें, 3 लगा दें, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 3 जब लगा दूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4x, प्लस 3 एकन 3, ये द्विघात क्या बना, बहुपद। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक शून्य ये निकलेगा और दूसरा शून्य निकलेगा, वो ये वाला आएगा, और दूसरा शून्य को उसने पूछा है, दूसरे शून्य का मान ज्ञात करें, या आप एबीसी छांटे और मैं उसको लगाऊंगा संबंध वाले को, गुणांकों और शून्यकों में संबंध। एबीसी बताएं, ए कितना है बेटा, 1, बी कितना है 4, और सी कितना है 3। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, एल्फा प्लस बीटा बराबर, इससे भी निकलते हैं -b/a, बी और ए है, एल्फा बीटा है, एल्फा है, बीटा नहीं है, बीटा निकल आएगा, लगाएं, एल्फा -3 प्लस
बीटा बराबर माइनस, नहीं बेटा बीटा भी नहीं है, बीटा हमको पता नहीं है, ये वाला बीटा हमने माना अल्फा बीटा, दो शून्य है अल्फा और बीटा नहीं पता है, माइनस बी -4 अपॉन ए 1, तो -3 प्लस बीटा बराबर कितना बचा, -4, और ये -3 को उधर कर देंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा -4 तो है ही है, ये उधर चला जाएगा तो किसका 3 प्लस का, तो बीटा बराबर कितना बचेगा माइनस, कई सारे तरीके होते हैं, इससे भी निकल आया, अल्फा बीटा से भी निकाल के देखो, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है लड़के सी बटे, देख इससे भी निकलेगा, अल्फा का मान पता है -3, अभी बीटा नहीं पता है, हम मान लेंगे पता नहीं है, ठीक है, बीटा की जगह पर बीटा सी 3, ये कितना है 1, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 3 के नीचे माइनस का 3, कितनी बार -1 बार, बच्चे कह रहे होंगे ये उधर क्यों नहीं, ये गुणा में, गुणा वाला कहाँ आएगा उसके नीचे, तो कट के कितना है -1, यहाँ भी कितना आ रहा था -1, या पुराना तरीका इस वाले को आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद दो वैल्यू निकल आएंगी, एक ये वाली निकलेगी और एक दूसरी वो निकलेगी -1, तो हम कैसे भी करके कुल मिलाकर सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, मैंने आपको के की वैल्यू और कैसे शून्य निकालते हैं तीनों चारों तरीके से बता दिया है, मेथड अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे अल्फा बीटा बराबर c बटे, या दोनों समीकरण को सॉल्व करके तो बना के कैसे भी आप सवाल को घुमा सकते हैं, मैंने आपको बेस पूरा कंप्लीट सिखा दिया है इस चैप्टर का। अब इस चैप्टर में से कोई भी सवाल आपके पास आए आप उसको तुरंत करेंगे 2 मिनट के अंदर, द्विघात बहुपद बनाना सिखा दिया है, द्विघात बहुपद सॉल्व करना सिखा दिया है, और के की वैल्यू भी सिखा दी है, और थोड़े से रूढ़ वाले जो समीकरण थे मतलब बहुपद थे वो कोई ढंग से नहीं कर पाते बच्चे, वो भी मैंने अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों को, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का काम इतना ही, धन्यवाद।